कनाडा ने भारतीय राजनयिक को देश से जाने का आदेश दिया। कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख को निकाल दिया गया है। विदेश मंत्री मिलेनी जॉली ने इस बात की घोषणा की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह नज्जर की हत्या को लेकर हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप उन्होंने खुद लगाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between तो यहाँ आपको बताएं कि भारतीय राजनयिक को कनाडा से जाने का आदेश दिया गया है और साथ ही पीएम ट्रूडो ने अपनी संसद के अंदर खड़े होकर यह आरोप लगाया कि कनाडियन नागरिक हरदीप सिंह नज्जर की हत्या भारतीय एजेंसियों ने यहाँ की है। उन्होंने कहा कि कनाडा अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. That a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाया है, ये आरोप जो है वो वहाँ पे दरअसल खालिस्तानी समर्थक जो सिख हैं, जो समुदाय है वहाँ पर वो आरोप लगाता रहा है, क्योंकि इसी साल जून में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी उसके बाद से ही जो खालिस्तान ताकतें हैं वहाँ पर उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू किया था कि इसके पीछे भारत का हाथ है। और अब यही बात जो है वो संसद के अंदर खड़े होकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं और वो खुफिया एजेंसियों का हवाला दे रहे हैं, जांच एजेंसियों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इस हत्या के पीछे जो है वो भारतीय एजेंसियों का हाथ है। और इसी बात का हवाला देते हुए कनाडा की विदेश मंत्री ने ये इस बात का ऐलान किया है कि एक टॉप भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया है। तो ये भारत और कनाडा के संबंधों के बीच एक नया जो लो है वो है, और इसके पीछे की वजह जो है वो कहीं ना कहीं जो कनाडा की घरेलू राजनीति है उससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कनाडा में तकरीबन 8.25 लाख जो सिख समुदाय के लोग हैं वहां पे रहते हैं। वो एक अच्छा खासा बड़ा वोट बैंक हैं। हालांकि कनाडा में जो चुनाव है वो 2025 में होना है, लेकिन कुछ जानकारों की राय है कि जिस तरह की अनिश्चितता वहां पर है वो 2023 के अंत में भी चुनाव हो सकता है, 24 की शुरुआत में भी चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को संतुष्ट करने के लिए इस तरह का बड़ा बयान जो है वो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिया गया है। जहां तक हत्या की बात है तो एक हत्या वहां पर हुई है और उसके पीछे जो खालिस्तानी ताकतें हैं वो भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाती रही हैं। और उन्होंने पोस्टर्स भी लगाए थे भारतीय राजनयिकों के, जिसमें कि उनके ऊपर खतरे की बात भी की गई थी। हालांकि भारत ने इस सब के खिलाफ स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराया था और बार बार कनाडा से इस बात की अपील की थी कि वो इस तरह की ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस तरह से यूके ने कार्रवाई की या बाकी और देशों में जो इस तरह की ताकतों ने सर उठाया तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने अपनी जो स्थिति है उसको और ज्यादा सख्त किया। तो इसको जाहिर सी बात है कि ट्रूडो की अपनी जो राजनीतिक स्थिति है उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। अभी G20 में जो जस्टिन ट्रूडो आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी औपचारिक मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अनौपचारिक तौर पे जो एक पुल असाइड जो बातचीत हुई उसमें इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि किस तरह से वहां पे खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ जो कनाडा है वो कार्रवाई करे। लेकिन ट्रूडो अब उन्होंने इस बयान में कहा है कि
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस बात को उठाया कि किस तरीके से कनाडाई नागरिक की जो हत्या है वो हुई, और उन्होंने इस बयान को भी दिया है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और इस तरह का इन्वॉल्वमेंट विदेशी हाथों का वो कनाडा को मंजूर नहीं है। तो जो एक संबंधों में खटास था उसने एक नया रूप ले लिया है, गंभीर रूप ले लिया है। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि एफटीए पे बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि जो खालिस्तानी ताकतें हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब ट्रूडो की तरफ से अपनी जो स्थिति है, अपना जो रवैया है और सख्त दिखाया जा रहा है और तब इस तरह का बयान आया है। हालांकि भारत जो है वो लगातार अपने नागरिकों की और अपने वहां पर जो राजनयिक हैं उनकी सुरक्षा की मांग करता रहा है और वियना संधि का भी हवाला देता रहा है, लेकिन बदले में जो कनाडा है वो कहता रहा है कि वो सुरक्षा करेगा। लेकिन इस तरह का बयान देकर जाहिर सी बात है कि घरेलू राजनीति को साधने की कोशिश की गई है। अभी इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वो हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। और हमारे सहयोगी महा सिद्दीकी कनाडा में मौजूद हैं, वहां से उन्होंने भी एक रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है, जो कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बोला है। और उन्होंने कहा है कि भारत का एक लिंक है जो प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई थी जून 18 को सरी में, जो कि वैंकूवर से 30 से 40 किलोमीटर दूर है। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को ये बताया कि कनेडियन सरकार के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि एक पोटेंशियल लिंक हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट का इस किलिंग के साथ। इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच में जो एक फ्रिक्शन चल रहा था वो आगे बढ़ सकता है, वो ज़्यादा कठिन दौर देख सकता है भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं, क्योंकि न केवल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में किया है, लेकिन उसके बाद यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर मेलनी जोली ने एक स्टेटमेंट किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा ने इसी मसले पर एक्सपेल भी कर दिया है। हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग 18 जून को हुई थी, जिसके बाद से प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट ने इल्जाम लगाया था कि ये भारत से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक फ्रीडम रैली भी अगस्त में करने की कोशिश की थी, जिसके पोस्टर्स में भारत के डिप्लोमैट्स का नाम और फोटोग्राफ्स दिए हुए थे। भारत ने इस मुद्दे को बहुत ही सख्त रूप से कनाडा के साथ उठाया था, जिसके बाद मेलेनी जोली ने कहा था कि कनाडा का ये पूरा ओनस है वियना कन्वेंशन के तहत कि वो जो भी डिप्लोमैट्स कनाडा में हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन आज सिचुएशन बदल सी गई है। जस्टिन ट्रूडो ने ये इल्ज़ाम भारत पर लगाया है अपनी पार्लियामेंट में, और मेलनी जोली ने एक्सपल्शन का ऐलान भी किया है एक सीनियर डिप्लोमेट के लिए।